स्टूडेंट्स, चैनल फ्री टेस्ट सीरीज का जो सेकंड टेस्ट हम डिस्कस करने लगे हैं वो है 9th केमिस्ट्री का। ठीक है, केमिस्ट्री का पहला टेस्ट है। सबसे पहले हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला एमसीक्यूज है हमारे पास एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास एंड सिंबल ऑफ द पोटेशियम आर। ठीक है, तो आपने पहले पोटेशियम का एटॉमिक नंबर देखना है एमसीक्यूज में। तो पहले हम देखते हैं एटॉमिक नंबर जो पोटेशियम का होता है वो 19। तो हमारे पास दो एमसीक्यूज है 19 वाले, इन दो पे हम फोकस करेंगे। उसके बाद एटॉमिक मास, एटॉमिक मास पोटेशियम का देखा जाए तो हमारे पास क्या है 39। उसके बाद पोटेशियम का सिंबल, अगर हम सिंबल की बात करें तो सिंबल इसका क्या है हमारे पास A। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है B, 1939 एंड सिंबल इज A। नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इज, हीलियम का एटॉमिक नंबर आपको बताना है, सबसे आसान था, इसका आंसर है हमारे पास 2। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यू, उसमें हमारे पास है दी नाइट्रोजन हैज 7 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज। तो जब भी एटॉमिक नंबर की बात आती है तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इस एमसीक्यू में हमें प्रोटॉन नंबर बताया और बताया क्या है, बताएं कि उसमें उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो अगर 7 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा हमारे पास 7 होगा। नेक्स्ट हमारे पास आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, जो आइस है वो फ्लोट करती है वाटर पे। तो ये जो केमिस्ट्री की कौन सी ऐसी ब्रांच है जो इससे डील करती है, ये इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करती है। पहला हमारे पास क्या है बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल, एनवायरमेंटल, एनालिटिकल। तो जो केमिस्ट्री इस फिनोमेना से डिस्कस करती है, हम उससे स्टडी करते हैं, वो हमारे पास आंसर है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास व्हेन एन इलेक्ट्रॉन चेंजेस इट्स ऑर्बिट फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी, एनर्जी क्या होती है जब भी कोई, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है एक एटम, ये न्यूक्लियस जिसमें हमारे पास क्या है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या होते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमारा एक शेल है ये दूसरा। अब क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना होता है फ्रॉम लो टू हायर, ठीक है, लो से हाई की तरफ जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और जब हायर शेल से, अगर मैंने 2 बनाया है तो आप यहाँ पे 3 भी बना सकते हैं। ठीक है, किसी तीसरे शेल से इलेक्ट्रॉन में अगर आना है तो फिर क्या होगा, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन तीसरा दूसरा वन, अगर तीसरे से पहले इलेक्ट्रॉन शेल पे इलेक्ट्रॉन ने ट्रैवल करना है, मूव करना है, तो यहाँ पे अब एनर्जी क्या हो जाएगी रिलीज होगी। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो की तरफ मूव करता है तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है बी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है अल्फा पार्टिकल्स व्हिच वर डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड इन द रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वर हिट अपॉन दैट। तो जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था तो आपको याद होगा कि जब गोल्डन फॉइल पे उसने इलेक्ट्रॉन्स को मिल किया तो वहां पे क्या हुआ कि जब से वो डिफ्लेक्ट हो गए। अब उनकी डिफ्लेक्शन की वजह क्या थी कि जो भी उसने गोल्डन फॉइल यूज की थी उसके एटम का जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, उसने उनको क्या किया अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट किया। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन की जो मेन वजह थी वो क्या था न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे प्रेजेंट उसका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जितना न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस होगा इतनी ही उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की उसके प्रोपोर्शनल होगी। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट एमसीक्यू है वो है हमारे पास वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज। तो प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू अगर बतानी थी तो इसका हमारे पास राइट ऑप्शन बी है 6.626 -34 जूल्स सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हम जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उनको डिस्कस करते हैं, जिनमें से आपके पास 3 क्वेश्चन थे 4, जिनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने थे। सबसे पहला आसान था डिफाइन क्या था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को आपने डिफाइन करना था। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को अगर हम डिफाइन करें तो ये ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की जो डील करती है विद दी केमिकल प्रोसेसेस, ऐसे केमिकल प्रोसेसेस जो किसी एनवायरनमेंट में हो रहे हो। ठीक है, अब वो एनवायरनमेंट में इंक्लूड हो सकते हैं, आपके एटमॉस्फेयर हो सकता है, हाइड्रोस्फीयर हो सकता है, लिथोस्फीयर। तो एक एनवायरनमेंट के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो इंटरेक्शन हो रही है उसमें कितने रिसोर्सेज, कितने रिएक्शंस, कितने ट्रांसपोर्ट इफेक्ट, उस पे एक दूसरे का लिविंग ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट में क्या इफेक्ट हो रहा है, तो ये सारे जो केमिकल प्रोसेस में हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री।
नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपने ब्रांच आपके पास दो स्टेटमेंट थे जिन्हें बताया था कि इन स्टेटमेंट्स के थ्रू कि कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच जो इनसे डील करती है, ये स्टडी करती है हम प्रॉपर्टी। फर्स्ट था हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस कार्बन ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच इन्वॉल्व है जिसे हम स्टडी करते हैं उसे हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस उसमें बायोमोलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स व्हेन बॉम्बार्डेड ऑन नाइट्रोजन एटम आ प्रोटॉन इज इमिटेड। ठीक है, तो जब ये बॉम्बार्डमेंट होती है इलेक्ट्रॉन पे, तो यहाँ पे जो हम स्टडी कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स को लेके, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो केमिस्ट्री की ब्रांच इन्वॉल्व है वो हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन केमिकल बॉन्ड्स गिव एग्जांपल। तो आप केमिकल बॉन्ड्स की डेफिनेशन लिखनी थी और एग्जांपल बताने थे। केमिकल बॉन्ड्स जिस तरह हम देखते हैं केमिकल बॉन्ड्स तो से अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जो आइटम्स को इकट्ठा जोड़ के रखती है। तो आपने सिंपल इसकी डेफिनेशन लिखनी थी। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो चेयरिंग से होते हैं और कुछ उनमें जो होता है ट्रांसफर होते हैं। एग्जांपल आप केमिकल बॉन्ड्स में आयनिक बॉन्ड की दे सकते हैं और कोवलेंट बॉन्ड की भी एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आपने सॉल्व करना था द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 17, mass is 35, how many number of protons and neutrons are present in nucleus। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रोटॉन नंबर है, बल्कि एटॉमिक नंबर हमें दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास 17 और mass नंबर क्या है हमारे पास 35। तो अभी हम आगे बढ़ चुके हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं हमारे एटॉमिक नंबर के। ठीक है, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है 17, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे 70। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड आउट करना है हमने, तो हमारे पास एक फार्मूला है कि हम एटॉमिक मास माइनस करते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो उससे हमारा क्या नंबर आ जाता है न्यूट्रॉन का नंबर आ जाता है। तो एटॉमिक मास हमारे पास क्या है 35, एटॉमिक नंबर 17, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे हमारे पास 18। ठीक है, तो इससे आपने इस तरह से सॉल्व करना था कि हमारे पास एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दिया था, तो अपने नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इस तरह से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट अगले हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आपने डिफेक्ट्स लिखने थे इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जब दिया था तो उसके आपने डिफेक्ट्स बताने हैं। डिफेक्ट्स किस तरह से बताएंगे आप कि हमारे पास क्या बताया था पहला कि हमारे पास जो क्लासिकल फिजिकल सजेस्ट इलेक्ट्रॉन्स बीइंग चार्ज विल इमिट कंटीन्यूअसली। जब भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इमिट करते रहेंगे, एनर्जी इमिट करते रहेंगे, तो एंड पे क्या हो जाएगा उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो फॉल कर जाएंगे न्यूक्लियस में। तो ये इसका एक डिफेक्ट है कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके बाद सेकंड है इफ रिवॉल्वेड बाय एनर्जी कंटीन्यूअसली शुड फॉर्म ए कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगर वो कंटीन्यूअसली एनर्जी रिलीज करे तो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पे लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो रदरफोर्ड के बाद जो हमारे पास मॉडल आया था एटॉमिक वो कौन सा था बोर मॉडल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटी एंड टू डिफरेंस इन दीस आइटम। तो आपके पास दो पिक्चर्स ही आपने बताया था कि दो आइटम में सिमिलैरिटीज क्या हैं और हमारे पास इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो अगर हम इन दो आइटम में सिमिलैरिटीज की बात करें तो इनमें हमारे पास जो प्रोटॉन नंबर है वो क्या है सिमिलर है। ठीक है, प्रोटॉन नंबर सिमिलर है हमारे पास, प्रोटॉन सिमिलर है तो जो एटॉमिक नंबर होगा हमारे पास वो भी दोनों का क्या है हमारे पास सिमिलर है। ठीक है, प्रोटॉन नंबर सिमिलर है, एटॉमिक नंबर सिमिलर है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या है सिमिलर है। ठीक है, अब इन दो में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है हमारे पास न्यूट्रॉन, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या है 11। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें क्या है, अब इनको स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखना है कि इन बोथ आइटम्स ए एंड बी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉन नंबर। तो अगर डिफरेंट की बात करें तो न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास क्या है डिफरेंट है, और उसमें अगर हम जब हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है तो ऑब्वियस की बात है कि हमारे पास इनके जो एटॉमिक मास होगा वो भी क्या होगा डिफरेंट होगा। तो ये दो चीजें हमारे पास क्या है डिफरेंट है, और ये तीन चीजें क्या है हमारे पास सेम है इन एटॉमिक इन एटम्स में जो हमें डायग्राम में दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन था व्हाट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ द कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंसेस। तो किसी भी सब्सटेंस में
कार्बन है तो हम उसकी एज किस तरह से मालूम कर सकते हैं, उसके लिए हम कार्बन 14 यूज करते हैं। ठीक है, तो कार्बन 14 क्या होता है कि जो ऐसा आइसोटोप है हमारे पास कार्बन का, जो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें इसका नंबर इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, तो जब अगर वो डेड हो जाए तो इनका नंबर भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो फिर हम इसका नंबर जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से, टिश्यू से कंपेयर करते हैं, और फिर कंपेयर करके हम देखते हैं कि कुछ भी हमने जो हमारे पास सैंपल है उस ऑर्गेनिज्म की एज कितनी थी। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें अगला क्वेश्चन, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी आपने फॉर द एटम। हमारे पास क्या है, पहला क्या है सिलिकॉन और दूसरा क्या है मैग्नीशियम। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम एटॉमिक नंबर्स की बेस पे लिखते हैं। तो अगर हम सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हमारे पास क्या होगा 1s2 2s2 2p6, हमारे पास क्या है 14, तो उसके बाद क्या आएगा 3s2 एंड 3p4। ठीक है, n no it's 2। ठीक है, ये 10 हो गया और ये क्या होगा हमारे पास 4, 10 और 4 14। तो ये सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी। सेकंड आपने मैग्नीशियम की लिखनी है, तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास क्या है 12, इससे ज्यादा होगी। तो इसकी हम लिखें 1s2 2s2 2p6, 10 हो गया हमारे पास और 3s2। तो ये हमारे पास क्या है मैग्नीशियम की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो था टेबल आपको बताया था हमने, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें न्यूट्रॉन्स बताए गए। कुछ क्वेश्चन से जिनको आपने इनमें सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है टेबल है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स गिवन है। क्वेश्चन हमारे क्या है, व्हिच आइटम हैज द हाईएस्ट मास नंबर। ठीक है, तो अगर इसमें हम सब हाईएस्ट मास नंबर आपने देखें और 2 आइसोटोप्स। ठीक है, अगर इस डायग्राम में अगर हम देखें तो मास नंबर किसका सबसे ज्यादा होगा, हमारे पास ये आइटम है नंबर ऑफ मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर। तो अगर हम इस डायग्राम से देखें तो हमारे पास ये जो ई एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8 है। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो मास नंबर है वो इनका एज कंपेयर टू अदर्स क्या है कम है, क्योंकि बाकी में क्या है 5 6 और 7। तो मास नंबर किसका हमारे पास ज्यादा है, ई का। ठीक है, उसके बाद हमें इनमें बताना है कि दो आइसोटोप्स कौन से हैं। तो अगर हम आइसोटोप्स, इनका मास नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद हमें बताना है कि इनमें से आइसोटोप्स कौन से हैं। तो आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है हमारे पास इक्वल हो, तो हमारे पास इनमें जो आइसोटोप होगा वो हमारे पास क्या है B6 एंड 6। उसके बाद हमने जो अगला क्वेश्चन देखना है हमारे पास क्या है, which atom has the least number of electrons and which atom has electronic configuration 1s2 2s2। मतलब 7 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बतानी है और लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास A के बाद, और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 7 एटॉमिक नंबर की। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएगी है वो D एटम की बताएगी, और जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास A एटम के होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन रह गया which of the atom contain the most number of electron। तो हम इलेक्ट्रॉन के नंबर की बात करें जिसका मास नंबर से ज्यादा है उसका ही इलेक्ट्रॉन नंबर हमारे पास सबसे ज्यादा होगा, इट विल बी एटम E। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट बोर्ड एटॉमिक थ्योरीज का, हमने एटॉमिक जो बोर्ड की एटॉमिक थ्योरी उसको सारा एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करना था कि आपके डाइल्यूट फिल्ड विद 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, उसका आपने नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। तो अगर हम पहले वाले को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे अगर मोल्स हम देखें नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो अगर पहले हमारे पास है H2 को देखें तो इसके मोल्स हमारे पास होंगे 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम मोल। और अगर हम 1 ग्राम की बात करें तो हमारे पास होगा 1/2 ग्राम मोल। ठीक है, उसके बाद हमें कितनी गैस हाइड्रोजन दी गई है 5 ग्राम। 5 ग्राम अगर देखें तो 1/2 इंटू 5 मोल। ठीक है, तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 2.5 मोल। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये बैलून है जो फील्ड है हमारे पास 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो 5 ग्राम हाइड्रोजन के अगर हम मोल्स को में कन्वर्ट करें तो हमारे पास का आंसर आएगा 2.5। ठीक है, सेकंड हमारे पास था अ ब्लॉक ऑफ आइस दैट वेट्स 100 ग्राम। तो इसको भी आप इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल लें, ठीक है,
वाटर मॉलिक्यूल के इसके मोल्स देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन के मोल कितने होंगे 2 और ऑक्सीजन के हमारे पास कितने हैं 16, तो ये हमारे पास कितना आ गया 18 ग्राम। ठीक है, एक हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो एक हाइड्रोजन हमारे पास हो गया एक मोल की इक्वल, तो 18 ग्राम किसके इक्वल हो गया इक्वल टू 1 मोल। तो यहाँ पे हमें कितना दिया गया है, पहले हम 1 ग्राम को देख लें तो हमारे पास आएगा 1/18 और यहाँ पे इतना दिया गया है 100 ग्राम। 100 ग्राम को हम देखेंगे तो 1/18 इंटू 100। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें जो आपका आंसर आएगा वो 5.5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है इसके मोल। तो आपने इस तरह से इसको कैलकुलेट करना था। तो ये था हमारे केमिस्ट्री का पेपर जिसको हमने डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। आप इसी तरह से जो बाकी टेस्ट होंगे उनके भी सॉल्यूशन इसी तरह से हमारे व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे।